बुर्किना फासो के जनूब में वाक़े पहाड़ी सिलसिले के पास इब्राहिम ट्रावरे ने वो अजीबो गरीब कदम उठाया जिसने जमीन, साइंस और इंसानियत की सोच बदल दी। इब्राहिम ने गर्म लावे को दुनिया के सबसे कीमती हीरे में बदल दिया। तमाम दुनिया यहाँ तक के लोग भी हैरान और परेशान थे जब इब्राहिम ट्रावरे ने हुक्म दिया कि लाखों टन समंदरी पानी बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर आतिशफशां के दहाने तक पहुंचाया जाए। वो इलाका जहां एक एक बूंद पानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत तस्वुर किया जाता है, वहां लाखों टन पानी किस मकसद के लिए लाया जा रहा था? यही वो सवाल था जो वहां मौजूद हर शख्स के जहन में उठ रहा था। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे जानता था कि हर ट्रक, हर पाइपलाइन और हर कतरा उसके ख्वाब का हिस्सा था। पानी को जमीन के नीचे से गुजारकर उस मकाम तक पहुंचाया गया जहां लावा उबल रहा था। जब ये खबर फैली तो दुनिया भर के साइंसदान हैरान रह गए। कोई कह रहा था ट्रावरे पागल हो गया है, कोई कहता वो जमीन के खिलाफ बगावत कर रहा है। मगर इब्राहिम ट्रावरे खामोश था। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, आने वाला वक्त एक राज से पर्दा उठाएगा। जब पहला कंटेनर आतिशफशां के दहाने पर पहुंचा तो फिजा में बिजलियां गरजने लगी। लावे की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हर चीज पिघलने लगी। लेकिन क्यामत का मंजर तो तब दिखाई दिया जब आसमान को छूती हुई आग की लपटों के ऊपर पानी डाला गया। इब्राहिम ट्रावरे के एक इशारे पर लाखों टन समंदरी खारा पानी आग उगलते आतिशफशां पहाड़ पर लाया गया और इब्राहिम के हुक्म पर उसे आग की लपटों के ऊपर डाला गया। जैसे ही पहली बूंद लावे से टकराई, जमीन हिल गई, आसमान रोशन हुआ और लम्हा भर के लिए ऐसा लगा जैसे दिन और रात एक साथ हो गए हों। हर तरफ आग की बेइंतहा गर्मी फैली हुई थी जो पसीने को भी भाप बनाकर उड़ा रही थी। जैसे ही आग की लपटों के ऊपर पानी गिरा, भाप का एक तूफान चारों तरफ फैल गया। हर तरफ की भाप दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी के तूफान के अंदर किसी ने धुआं बिखेर दिया हो। लेकिन इस भाप में इंतहा की चमक और रोशनी भी शामिल थी जो कि एक इंतहाई हैरानकुन बात थी। सांस लेना दोभर हो चुका था। पहले गर्मी और फिर भाप के तूफान को देखकर वहां मौजूद लोग बुखलाहट और खौफ का शिकार हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे बगैर किसी खौफ के अपनी जगह पर खड़े रहे। उनके जानिशां अहलकार भी अपनी जगह से ना हिले क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला वक्त उनके लिए बेइंतहा खुशियां लाने वाला है। नाजरीन, दरअसल जब 1000 टन समंदर का नमकीन पानी लावा उगलते आतिशफशां पर डाला गया तो लावे के अंदर कीमियाई तूफान बर्पा हो गया जिसकी वजह से हर तरफ भाप फैल गई। इस भाप के बादल मीलों तक फैल गए जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। पानी के अंदर मौजूद मादनी अज्जा मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन जब लावे के कार्बन से मिले तो एक गैर मामूली तब्दीली शुरू हो गई। साइंसदानों ने कहा ये अमल कुदरत के बुनियादी असूलों को चैलेंज कर रहा है। पानी ने लावे को बुझाया नहीं बल्कि उसे सख्त और क्रिस्टल में बदल दिया, जिसके नतीजे में एक नया मादा, एक नई शक्ल, एक नया रुझान जन्म ले रहा था जिससे तमाम दुनिया अभी तक अनजान थी। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने उसके अंदर छुपे राज को पा लिया था। जैसे ही ये तूफान थमा, इब्राहिम ट्रावरे के हुक्म के मुताबिक पानी के कंटेनर वहां से हटा लिए गए। मकामी लोगों को वो जगह खाली करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस तमाम इलाके के आसपास इब्राहिम ने बहुत सख्त निगरानी का हुक्म दे रखा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तूफान के इस इलाके के अंदर कोई खुफिया मंसूबा, कोई आसमानी ताकतें पूरा करने में मसरूफ हैं। महीने गुजरते गए, जमीन के नीचे खामोशी छा गई। जहां पहले आग और धुआं था, अब वहां हल्की नीली रोशनी नजर आने लगी। छठे महीने की रात जब तहकीकाती टीम दोबारा वहां पहुंची तो उनके सामने मंजर ऐसा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो इलाका जहां कुछ माह पहले बेइंतहा गर्मी थी और एक दहकता हुआ लावा हर तरफ जमीन पर फैल रहा था और आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थीं, अब ना तो गर्मी थी और ना ही आग की लपटें, बल्कि गैर मामूली ठंडक और एक ठंडी और पुरसुकून रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जब वो उस आग उगलते हुए आतिश निशां के नजदीक पहुंचे तो वहां पहुंचकर वो मजीद हैरान हुए ये देखकर कि ये नीली और ठंडी रोशनी यहाँ मौजूद जमीन की इन दरारों में से आ रही थी जहां बहते हुए लावे पर समंदरी पानी डालकर इन्हें फौरी तौर पर चंद सेकंड के अंदर ठंडा कर दिया गया
और ठंडे होने के बाद वही लावा इंतहाई सख्त शक्ल में जमीन का हिस्सा बनकर वहां दरारें पैदा कर गया था। इसी जमीन की दरारों से नीली चमक उठ रही थी। इस नीली रोशनी को देखकर इब्राहिम के चेहरे पर बेइंतहा खुशी के असरात देखे जा सकते थे। और वहां मौजूद एक पत्थर को जब तोड़ा गया तो उसके अंदर से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकला जो दरअसल एक हीरा था। ये देखकर इब्राहिम और उसकी टीम ने एक जोरदार नारा बुलंद किया। आतिशफशां के दहाने पर पाया जाने वाला हीरा कार्बन क्रिस्टल कार्बन की शक्ल में था, मगर ये आम हीरा नहीं था, ये था कार्बोनिक क्रिस्टल हीरा। जब इसे हाथ में लिया गया तो महसूस हुआ जैसे वो जिंदा है, जैसे जमीन की नब्ज इसके अंदर धड़क रही है। दुनिया भर की लेबोरेटरीज में इस नए पत्थर का तज्जिया किया गया। साइंसी रिपोर्ट्स ने साबित किया कि पानी के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ने लावे के कार्बन एटम्स को एक नए बंधन में बांध दिया। ये वही अमल था जो आमतौर पर जमीन के अंदर 700 किलोमीटर गहराई में होता है, मगर इब्राहिम त्रावरे ने उसे जमीन की सतह पर मुमकिन बना दिया। इस दरियाफ्त ने तबियात, केमिस्ट्री और अर्जियात तीनों के असूल हिला दिए। दुनिया ने कहा त्रावरे ने जमीन के इर्तिका को दोबारा लिख दिया। इब्राहिम त्रावरे ने अपने मुल्क के साइंसदानों के साथ मिलकर इन हीरों पर मजीद तहकीक शुरू की। पता चला कि ये क्रिस्टल तवानाई जज्ब भी करते हैं और खारिज भी। दुनिया हैरत में डूब गई। अमेरिका, चीन, रूस, हर मुल्क ने अपने माहिरीन भेजे। उन्होंने तस्लीम किया कि त्रावरे की इजाद जमीन के मुस्तकबिल का दरवाजा खोल सकती है। ये इनकलाब सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का था। त्रावरे ने अपने मुल्क के सामने एक नई राह रखी। उसने कहा, ये हीरे जेवरात नहीं, ये जमीन की रूह है। अगर हम कुदरत के साथ चलें तो जमीन हमें अपनी रोशनी देती है। साइंसदानों ने बताया कि जमीन के नीचे बनने वाले हीरे मुसलसल तवानाई खारिज कर रहे हैं जो आसमान में एक नरम नीला हाला पैदा करती है। लोगों ने उस मकाम को जमीन का दिल कहना शुरू कर दिया। दुनिया भर के माहिरीन ने इस दरियाफ्त को त्रावरे की तब्दीली का नाम दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये वो लम्हा है जब इंसान ने जमीन के साथ जंग नहीं लड़ी बल्कि उसके साथ दोस्ती की। ये अल्फाज पूरी दुनिया में गूंजने लगे और बुर्किना फासो अब एक साइंसी मोजज़े की अलामत बन गया। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क जिसने पानी और आग के बीच तवाज़न पैदा करके मुस्तकबिल का नया असूल बना दिया। आज इब्राहिम त्रावरे जिंदा हैं, अपने मुल्क के दरमियान, अपनी कौम के दिलों में और उस नीली रोशनी में जो हर रात आसमान पर लहराती है। वो कहते हैं ये जमीन की नब्ज है और हम सब उसके दिल के धड़कते जर्रे हैं। ये कहानी सिर्फ एक दरियाफ्त की नहीं बल्कि एक सबक है कि कुदरत दुश्मन नहीं, सिर्फ एक राज है जिसे समझना बाकी है। नाजरीन, ये थी इब्राहिम त्रावरे की वो नाकाबिले यकीन कहानी जिसने साइंस, कुदरत और इंसानियत के दरमियान एक नया रिश्ता कायम किया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आग और पानी मिलकर जिंदगी को नया रंग दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।